बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं मालूमात दूंगा आपको कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह चेक कर सकते हैं या उसकी फ़ीस किस तरह देख सकते हैं, या आप ये देख सकते हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल है या नहीं। तो सबसे पहले आप किसी भी ब्राउज़र में चले जाएंगे, मतलब गूगल वगैरह में चले जाएँ, गूगल क्रोम या किसी भी चले जाएँ, उधर जाके आपने लिखना है जी DLIMS। इसका मतलब है ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसको आपने क्लिक करके इसकी ना वेबसाइट खोल लेंगे। सबसे पहले ऊपर जो आ रही है ना वेबसाइट, ये आपको नज़र आ रही है जी, ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसको आपने क्लिक कर लेना है। यह आपके सामने इस तरह एक ऐप्स खुल के आ जाएगी। इधर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, उसके बाद अपना लाइसेंस नंबर लिखना है। वो मैं ऊपर स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा। आपकी तस्वीर के ऊपर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखा होता है। उसको आप जब वेरीफाई करेंगे तो आपका नीचे डिटेल्स सारी आ जाएगी कि आपका लाइसेंस ओरिजिनल है या नहीं। उसके बाद है कि ये बन के आ रहे हैं, ये राइट साइड पे, इसको आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने जी यहाँ पे लाइसेंस इन्फो पे क्लिक करना है। लाइसेंस सेंटर है, होम है, तो हम करेंगे जी लाइसेंस इन्फो पे क्लिक करेंगे जी। अभी हम हाउ टू अप्लाई लाइसेंस लिखा आ रहा है नीचे, लाइसेंस वेरीफाई, हम करेंगे जी हाउ टू अप्लाई लाइसेंस। इसको क्लिक करेंगे। ये देखिए जी उन्होंने डिटेल दी है। ये जी कह रहे हैं अपने शनाख्ती कार्ड, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द लर्नर लाइसेंस, मतलब लर्निंग लाइसेंस के लिए आपकी कौन सी डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए जो आपने देने हैं। शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी, एक टिकट चाहिए उनको 60 रुपये की, पोस्ट ऑफिस से आप ले सकते हैं। उसके बाद ही ये लिखा हुआ है उनको, मतलब है कि मेडिकल सर्टिफिकेट वैसे चाहिए होता है परमानेंट लाइसेंस के लिए, लर्निंग के लिए शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी, या आपको पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें एक दो साथ ले जाएं, वरना वो खुद ही उधर से तस्वीरें कलेक्ट कर लेते हैं, आपका लर्निंग लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। उसके बाद आपने नीचे देखनी है जी एज लिमिट फॉर लर्नर परमिट। अच्छा जी, हम इधर क्लिक करेंगे तो आज सामने आपके ऑप्शन खुल जाएगी। मोटरसाइकिल मोटर कार की जो लाइसेंस की उम्र है कम से कम 18 साल होनी चाहिए। LTV रिक्शा टैक्सी ट्रैक्टर कमर्शियल की जो ड्राइविंग लाइसेंस की उम्र है 21 साल होनी चाहिए। लर्नर परमिट इशू डेली बेसिस विद लिखा हुआ है जी, छः महीने के लिए, मतलब 6 मंथ के लिए लर्नर इशू किया जाता है। उसके अंदर अंदर आपको लर्निंग लाइसेंस को परमानेंट लाइसेंस बनवाना होता है। उसके बाद आपको जो जो डिटेल आपने चेक करनी है इधर आप चेक कर सकते हैं। आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट परमानेंट लाइसेंस के लिए नीचे कहा है, हमने इधर क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है ए विद कवर। उसके बाद ओरिजिनल लर्नर परमानेंट एड्स, मतलब है कि जो आपने लर्निंग लाइसेंस लिया है जिसको 6 महीने नहीं हुए, उससे पहले पहले आपने लाइसेंस बनाना, वो साथ रखेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट साथ रखेंगे। 3 पासपोर्ट साइज फ्रेश फोटोग्राफी। ये देखें जी, एप्लीकेशन फॉर्म ए ओरिजिनल लर्नर परमिट, जो आपका लर्निंग लाइसेंस बना वो आपने साथ रखना है। मेडिकल सर्टिफिकेट, 3 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीरें साथ रखनी है। अटैच कॉपी ऑफ द शनाख्ती कार्ड। उसके बाद जी 100 रुपये आपने डिपॉजिट करने हैं। अभी बैंक अकाउंट नंबर ये लिखा हुआ है सारा, जो लाहौर की डिटेल में आपको बता रहा हूँ। 100 रुपये आपने एक लाइसेंस के उनके अकाउंट में जमा करवाना है। मिसाल के तौर पे आप मोटर साइकिल और मोटर कार का लाइसेंस बनवा रहे हैं, ये 2 लाइसेंस हो जाएंगे, तो आपने 2 दफ़ा मतलब 100 रुपये की 2 स्लिपें जमा करवानी है और साथ लेके जानी है। अगर मोटरसाइकिल का बनवाएंगे सिंगल तो ये एक हो जाएगा। अगर मोटरसाइकिल के साथ आप मोटर कार LTV या कोई भी लाइसेंस बनवाते हो तो ये 2, जितने कैटेगरी होंगी उतने लाइसेंस आपको, मतलब फ़ीस जो है वो आपको जमा करवानी पड़ेगी 100 रुपये के हिसाब से। ये आप स्लिप साथ लेके जाएंगे जब आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं। उसके बाद जो डिटेल आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये अभी ये देखें जी, ये लिखा हुआ है जी सीरियल नंबर, कैटेगरी, टेस्ट फीस इशू फॉर द 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस ये है। टोटल फीस जो बनती है वो इधर शो की गई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल से कि ये किस तरह वो बता रहे हैं कि कितनी फ़ीस है। आप मोटरसाइकिल, ये लर्निंग लाइसेंस के अलावा फ़ीस है, जो लर्निंग पे आपकी फ़ीस लग जाती है वो लग जाती है। उसके बाद की फ़ीस ये शो की गई है जी। मोटरसाइकिल की जो टेस्ट फ़ीस है ना वो है 50 रुपये। मतलब आप जब मोटरसाइकिल
का टेस्ट देंगे तो आपसे 50 रुपये ले लेंगे वो, तो उसका टिकट ले लेंगे या पैसे ले लेंगे। वो आपके एक फार्म पे लगते हैं कि आप टेस्ट देने जा रहे हैं। तो जब आप खुदा ना खास्ता फेल हो जाते हैं तो आपके ये 50 रुपये वापस नहीं होते। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको अगली फीस ये देनी होती है। आपका लाइसेंस बनता है जी 550 रुपये में मोटरसाइकिल का सिर्फ। उसके बाद मोटर कार का आ गया 150 रुपये टेस्ट की फीस है। अगर पास हो जाते हैं तो 750 मजीद दे के 900 रुपये का आपका लाइसेंस जारी कर देते हैं। उसके बाद जी डिलीवरी वैन लिखा हुआ है जी 60 रुपये उसकी टेस्ट की फ़ीस है और 280 रुपये उसकी जो है इशू फीस है। और उसके बाद टोटल 340 रुपये। ये जो सबसे पहले आपको जो लाइसेंस मिलता है 18 साल की उम्र में वो मिलता है जी। आप मोटरसाइकिल का मोटर कार का बनवा सकते हैं। उसके बाद आपकी उम्र कम से कम 21 साल होगी तो आपको बाकी लाइसेंस जो है वो मतलब एक कैटेगरी के हिसाब से वो इशू किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अभी हम जो नॉर्मल लाइसेंस चल रहे हैं वही चेक करते हैं। हम आ जाते हैं LTV पे नंबर 6 पे। इसकी 150 रुपये टेस्ट फीस है, 750 रुपये इसकी टिकटें लगेगी, 900 रुपये टोटल लगेगा। आपका लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। इसके अलावा जो सारे लाइसेंस हैं इनमें तकरीबन 200 से 250 रुपये आपका लगता है TCS फीस का। वो अलहदा लेते हैं। लाइसेंस जब आपका इशू करते हैं तब आपसे पैसे ले लेते हैं और आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर के एड्रेस पे आ जाता है। बाकी ये सारी कैटेगरी लिखी गई है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा कहता है जी मैं मोटर कार और LTV का या मतलब मोटरसाइकिल और कार का इकट्ठा लाइसेंस बनवाता हूँ। मिसाल के तौर पर मोटरसाइकिल प्लस कार लिखा हुआ है, 200 रुपये टेस्ट की फीस, 750 रुपये उनकी टिकटें, 950 रुपये लगेगा। अगर आप बनवाते हैं मोटर साइकिल और LTV का तो 200 रुपये की टेस्ट फीस हो गई, 750 रुपये की टिकटें हो गई, 950 रुपये। इसी तरह बाकी ये जो रिक्शा कैब मोटर कैब सारी डिटेल लिखी गई ये आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं जी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इंटरनेशनल लाइसेंस भी है। डुप्लीकेट लाइसेंस किस तरह आप बनवा सकते हैं, आपका लाइसेंस गुम हो गया चोरी हो गया वो आप किस तरह बनवा सकते हैं, ये सारी डिटेल लिखी गई है। इसकी जो आप ये 3 आ रहे हैं ना ये वाले ये इस पे मतलब कि 3 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। इस पर आपने क्लिक करना है, अपने होम पे चले जाना है लाइसेंस सेंटर, और बाकी जो कैटेगरी है जो आपको इसमें चाहिए वो आप चेक कर सकते हैं। होम पे जाएंगे तो आपका ये वाला पेज आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं जी उन्होंने जो इसमें फीचर या जो चीज़ें बताई गई हैं। ये कह रही ड्राइविंग लाइसेंस वेरीफाई, आप इधर से वेरीफाई कर सकते हैं, वरना आप लाइसेंस इन्फो पे जा के या लाइसेंस सेंटर पे जाके क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो है ना आप किस शहर से या किस इलाके से आप लाइसेंस बनवाया आपने वो अपनी जगह सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट है ये आप दोबारा देख लें, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ ये कौन सी वेबसाइट है जी। ये सामने लिखा आ रहा है आपके DLIMS ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये गूगल क्रोम या किसी भी वेबसाइट पे आप जाके खोल के इसको आप अपने लाइसेंस को वेरीफाई कर सकते हैं, फीस चेक कर सकते हैं और बाकी डिटेल भी सारी लिखी गई है। इधर आप शनाख्ती कार्ड लाइसेंस नंबर लिखेंगे, सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि ये अब मैं ID कार्ड नंबर लाइसेंस नंबर नहीं इसमें लिख सकता क्योंकि ये ID कार्ड का नंबर शो नहीं करना होता, इसलिए ये मैं नहीं लिख सकता ना चेक करा सकता हूँ। ये आप अपना लाइसेंस चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।